अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहाँ के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हुनैद होता है, तभी वो अपने आदमियों को कह रहा होता है कि किसी भी तरीके से सफ़ीर को ढूंढ के निकाले। इन सब बातों से सफ़ीना परेशान हो जाती है और कहती है कि आप अभी तो इस्लामाबाद से आए थे और फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी देर में हुनैद को फिर से कॉल आ जाती है और वो अपने आदमियों पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुमसे एक आदमी तक नहीं ढूंढा जा रहा। कितनी देर में वहाँ पर नूरजहाँ भी आ जाती है और कहती है कि क्या बना है, उसका कुछ पता लगा है या नहीं। वैसे भी मैंने बहुत नाजों से उसे पाला है, ज़्यादा दिन वो बाहर नहीं रह सकता, वापस तो उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। हुनैद बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो अपनी माँ को कहता है कि हाँ फ़िलहाल तो उनका कुछ भी पता नहीं लग सका है, लेकिन मैं जाऊँगा तो उसको पता लगवा के ही आऊँगा। कि इतनी देर में वहाँ पर सफ़ीना चाय लेकर आ जाती है। हुनैद उस पर भी गुस्सा करता है और चाय सारी उस पर गिर जाती है। कि यहाँ पर सफ़ीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो माँ को कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही होगी, अब मैं क्या करूँगा। कि इतनी देर में माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जॉब के लिए भी परेशान ना हो, मैं बात करूँगी निम्रा से, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। कि इतनी देर में यहाँ पर सफ़ीना की अम्मी की कॉल आ जाती है। वो अपनी अम्मी को कहती है कि बस थोड़ा सा मुझे लगा है, ज़्यादा नहीं हुआ है, आप परेशान ना हो। कि उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है, ध्यान से काम किया करो, अगर ज़्यादा लगी है तो बताओ मैं आऊँ। इतनी देर में वो कह देती है नहीं। साथ ही सफ़ीना हुनैद को कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरी बहन का रिश्ता देखने आया। पहले तो हुनैद मना कर देता है, फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूँगा और अगर वो मान गई तो तुम चली जाना। वो उसे कहती है कि प्लीज़ एक रात रुकने की भी बात कर लेना। यहाँ पर माँ समझा रही होती है और वो निम्रा को कहती है कि ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहने लग गया है, इसके पास इसकी कोई जॉब वगैरह भी नहीं है और इसके अम्मी ने इसके सारे कार्ड भी फ्रीज़ करवा दिए। जब निम्रा को ये बात पता लगती है तो वो माँ के लिए परेशान हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने डैड से इसकी जॉब की बात करके देखूँगी, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान हो, मेरे डैडी से कहीं ना कहीं सेटल कर ही देंगे। ये बात वो सफ़ीर को भी बताती है। दूसरी तरफ यहाँ पर नूर बानो अपने बाप के पास बैठकर खाना खा रही होती है, तभी मुराद की कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती। मुराद यही समझता है कि वो उससे नाराज़ है, इसीलिए उससे बात नहीं करना चाह रही है। वो कहता है कि काश मैं उसे नाराज़ ना होने देता और मना लेता। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। कि इतनी देर में फ्री होकर जब नूर बानो कमरे में जाती तो उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं डैड के साथ थी, और साथ ही कहती है कि और बताओ सब ठीक तो है ना। मुराद कहता है कि हाँ सब ठीक है, मैं तो परेशान हो रहा था कि कहीं तुम्हें मुझसे गुस्सा तो नहीं है। वो कहती है नहीं गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। कि इतनी देर में यहाँ पर निम्रा अपने डैड के पास आती है और आकर कहती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, प्लीज़ आप सफ़ीर को कोई ना कोई जॉब दिलवा दो, उसे पैसों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सुनकर सलमान शाह कहते हैं कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, उसे कह देना कल मेरे ऑफिस आ जाएगा, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ कर दूँगा। कि अगली सुबह सफ़ीर तैयार होकर सलमान शाह के पास आ जाता है। पहले तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुमने अपनी दूसरी बीवी के बारे में क्या करना है। सफ़ीर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। सलमान कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए, वैसे भी तुमने अपनी माँ के प्रेशर में आकर उससे शादी की, इस तरह उसका क्या कसूर है। सफ़ीर कहता है कि हाँ फ़िलहाल मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, अभी हालात नहीं है, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा फिर मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। वो भी खामोश हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मुख्तार शाह और वो आकर कहता है कि अपनी बेटी को तुम कहाँ पर जा रही हो, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं होती जा रही। कि इतनी देर में ये बातें सुनकर नूर बानो को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश और खुदसर इंसान है, आपको तो किसी की परवाह नहीं रहती है। ये सब बातों से उसके बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश करता है। नूर बानो ये जब चीज़ें देखकर कमरे में चली जाती हैं। यहाँ पर उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि वो अपनी इकलौती बेटी पे हाथ उठा रहा है। कि इतनी देर में नूरजहाँ कॉल करती है नूर बानो को और उसे कहती है कि क्या कर रही हो, मैंने पहले भी तुम्हें कॉल्स की थी, तुमने कॉल ही रिसीव नहीं किया। साथ ही कहती है कि मुझे तुम क्यों परेशान लग रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। ये बातें सुनकर नूर बानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देती कि आज बाबा ने मुझ पर हाथ उठा लिया है। इतनी देर में यहाँ पर सफ़ीना फिर से बात कर रही होती है हुनैद से और उसे कहती है कि प्लीज़ आप अम्मा से बात करके देख लें, हमारा घर ठंडा है, एक रात रुक जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, आप भी तो यहाँ नहीं होंगे ना। सफ़ीर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अम्मा से बात करके देखूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो रुकने की इजाज़त नहीं देंगी, फिर भी कर लूँगा। यहाँ पर जब खाने के टेबल पर सब बैठ जाते हैं, सफ़ीर अपनी माँ के बारे में बात कर रहा होता है, तभी नूरजहाँ कहती है कि किसी भी तरीके से मुझे उसका पता लग जाना चाहिए, अब तुम जा रहे हो ना तो उसका पता लगवा के ही आना। कि इतनी देर में हुनैद कहता है कि माँ मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था।
ये अपने घर जाना चाहती है क्योंकि इसकी बहन का रिश्ता देखने आया है और एक रात रुकना भी चाहती है। ये बातें सुनकर नूरजहाँ खैर खामोश हो जाती है और उसे इजाज़त दे देती है कि चलो ठीक है तुम चली जाना, लेकिन एक रात से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूंगी। कि इतनी देर में यहाँ पर माँ जल्दी से उठती है और सफ़ीर के लिए नाश्ता बनाती है और उसे कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुमने आज ऑफिस में पहला दिन है। दूसरी तरफ सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर मुराद कॉल करता है नूरबानो को और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम कब तक अपने घर वालों से ये बात छुपाती रहोगी, तुमने क्या मुझसे शादी नहीं करनी है। जैसे नूरबानो शादी की बात सुनती है तो एकदम हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।